नमस्कार मित्रों, वंस अगेन योर फ्रेंड इंस्पायरिंग शरण। काफी दिनों से मैं सोच रहा था महाकुंभ के बारे में एक एपिसोड और बनाऊं आपकी सुविधा के लिए। अच्छा, अभी तक आपने महाकुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाया या नहीं लगाया? जाइए, प्लीज जाइए। ये आपके जीवन में, ये अवसर आपके जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, क्योंकि ये जो महाकुंभ है वो 144 वर्षों के बाद आया है। अब हमारी और आपकी उम्र उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती कि अगले में लगा लेंगे। कुंभ आएंगे फिर 12 वर्षों के बाद, लेकिन ये महाकुंभ है। आपके जीवन में आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इसमें आप डुबकी ना लगाएं, इसका आप आनंद ना लें, इसका आप उत्तम फल प्राप्त ना करें, ये तो नाइंसाफी होगी आपके साथ। सो एक बार फिर से आपका मित्र इंस्पायरिंग शरण, कैसे जाएं, कहां पहुंचे, कहां रहें, महाकुंभ में बेहतर आनंद कैसे लें, इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आपके लिए लाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप पूरे भारतवर्ष से कहीं भी आएंगे, दो उत्तम कनेक्टिविटी है, बाई एयर, बाई ट्रेन। सो अपने स्थान से प्रयागराज तक आपको पहुंचना है बाई एयर और बाई ट्रेन। प्रयागराज से संगम क्षेत्र तक कैसे पहुंचना है? अगर आप प्लान कर रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, तो कम से कम सामान अपने साथ रखिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपको 6 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना है अपना सामान लेके। तो प्रिकॉशन नंबर 1, मिनिमम सामान। सर्दी भी है, थोड़ी सर्दी के कपड़े भी वजन बढ़ाएंगे आपके, लेकिन एडिशनल अभी ये चेंज करेंगे, दोपहर में वो लगाएंगे, शाम में वो लगाएंगे, उनसे बचें। कम ड्रेस साथ में रखें, आपको उसे खुद कैरी करना होगा संगम स्नान क्षेत्र तक और वापस, जो कि मैंने कहा कम से कम 6 से 8 किलोमीटर वन वे होगा। इन दिनों में, संगम के दिनों में, आपको ई रिक्शा, ओला, उबर, टैक्सी और कोई भी लोकल साधन उपलब्ध नहीं होंगे। अदर डेज में हो सकते हैं, लेकिन यदि ये 6 मुख्य तिथि जो महास्नान है, जो अमृत स्नान है, जिसका वर्णन मैं अपने पहले आगे के वीडियो में कर चुका हूं, उन दिनों में अगर आप प्लान करते हैं तो और ज्यादा परेशानी होगी। ऑफ देन दोज डेज, इन 6 मुख्य स्नान तिथियों को छोड़ के किसी और तिथि में आते हैं तो आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी। तो ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया आपको कि कम से कम 6 से 8 किलोमीटर तक पैदल अपना सामान लेके चलने के लिए मेंटल प्रिपरेशन आपको करके आना है। अभी आएंगे तो ठहरेंगे कहां? ठहरने के लिए वहां कुंभ क्षेत्र में टेंट हाउस और तंबू हाउस की उपलब्धता है, जो 10,000 एवरेज 10,000 पर नाइट से लेके 50 to 60,000 पर नाइट तक के अरेंजमेंट है। 10,000 तंबू में अरेंजमेंट मिलेगा। हो सकता है सब कुछ आपके एज पर एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन इस कड़कड़ाती सर्दी से आपको राहत मिलेगी। आप वहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं, बेसिक एमिनिटीज मिलेगी। और जो मैंने 55 to 60,000 बोला, दोज आर फॉर वीआईपी पीपल, जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए अरेंजमेंट है। ये बुकिंग आप IRCT से भी कर सकते हैं और kumbhcamp.org पे भी जाके ये बुकिंग कर सकते हैं, पक्की वाली, जिसमें कोई चीट फंड और फ्रॉड आपके लिए नहीं होगा। आप वहां स्टे करें। ड्यूरिंग मेला मैंने आपको पहले ही बताया, कम सामान रखें। अगर आपके लिए सबसे उत्तम तिथि है 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच। बसंत पंचमी 3 फरवरी को है। बसंत पंचमी के बाद सर्दी थोड़ी कम होगी,
टेम्परेचर थोड़ा गेन करेगा, तो आपको कम सर्दी के कपड़े लेके आने हैं। भीड़ भी थोड़ी कम होगी क्योंकि तब तक 15-20 दिन का आधा कुंभ, ऑलमोस्ट वी विल बी इन मिड ऑफ द महाकुंभ मेला, तो आधा कुंभ गुजर चुका होगा, भीड़ भी कम होगी, तो कपड़े भी थोड़े उस हिसाब से आपको कम रखने होंगे और बाकी सुविधाओं का आप ज्यादा आनंद ले पाएंगे। जहां तक फूड एंड वंडाराज का है, तो अगर आप एक्सट्रीम वीआईपी वाले में जाते हैं, जैसा मैंने कहा 60K तक के तंबू और टेंट्स वहां अवेलेबल है, तो वहां तो सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से B&B, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। अदर देन दैट वहां हर जगह भंडारा चलते रहते हैं, एक से एक बड़े बड़े दाता दानी, इवन अदानीज, दे हैव प्रॉमिस्ड एंड दे हैव स्टार्टेड कि 1 लाख भक्त जनों का मुफ्त भोजन प्रतिदिन वो अरेंज करेंगे। अब ये आपने देखना है कि लाइन में लग के आधे घंटा, 1 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा तक खड़ा रख के भोजन प्राप्त करेंगे मुफ्त में, या कहीं और ढूंढेंगे। लेकिन साफ सुथरे रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया भी मेला क्षेत्र में है। मैं आपको वीआईपी सर्विस का बता चुका हूं। नाउ आई विल टेक यू टू संगम एरिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगम इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ 2 होली रिवर्स, गंगा एंड जमुना। संगम क्षेत्र में गंगा जी और जमुना जी आके मिलती हैं। उस एरिया को एक बैरिकेडिंग से बड़ा सा सर्किल बना दिया गया। अगर संगम एरिया में ही जाके आपको पवित्र स्नान करना है, तो उसके लिए नाव की भी सुविधा है। आप नाव से खास संगम क्षेत्र में भी जाके डुबकी लगा सकते हैं। वैसे 12 किलोमीटर में ये टोटल स्प्रेड है, तो कहीं कोई इसकी भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी। मैं एक बार और बताऊं, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका वर्णन किया है। सरकार की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग एक दिन में पहुंचते हैं, तब आपको फील होगा भीड़ है। वरना 1 करोड़ से नीचे जिस दिन भी आबादी संगम के पवित्र स्नान को पहुंचेगी, व्यवस्था इतनी बड़ी है कंपैरेटिवली, उनको भीड़ का एहसास नहीं होगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके लिए सबसे उत्तम तिथि है 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। नाउ वाटर टेम्परेचर ऑफ संगम एरिया, अभी तो सर्दी है। मैं तो मकर संक्रांति के दिन स्नान किया था, बिल्कुल फ्रोजन चिलिंग, जमा देने वाली ठंडी। लेकिन क्या होता है, जब आप 4, 6, 8 किलोमीटर वॉक करके डीप लेते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ठंडी कहां है, पानी की शीतलता कहां गई। और कुछ आपकी धार्मिक आस्था हावी होती है तो बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर भी सर्दियों के हिसाब से कपड़े रखें, खास करके लोग जो मुंबई से और साउथ इंडिया से ट्रेवल करेंगे, उन्होंने कभी इतना कम टेम्परेचर फेस नहीं किया है, उन्हें ज्यादा लगेगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जब आप इतनी दूर से संगम स्नान को आ रहे हैं, तो प्रभु श्री राम का दर्शन करना पास में अयोध्या जी जाके ना भूलें। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना पास में वाराणसी जाके ना भूलें। सो यू प्लान योर आइटनरी अकॉर्डिंगली, कि जब आप प्रयागराज आते हैं, 2 दिन आपने एक्स्ट्रा रखना है। 1 दिन अयोध्या जी श्री रामचंद्र जी को दर्शन को, 1 दिन वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन को। तो ये आपका संगम में स्नान भी किया, जहां मां गंगा, जमुना, सरस्वती हैं, और बाकी शंकर भगवान का आशीर्वाद लिया, प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद लिया, तो आपका तो पूरा कल्याण। आई होप ये सारी जानकारियां आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच मित्रों फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टू विजिट इंस्पायर शरण। आई होप दिस गाइड विल हेल्प यू मेक योर विजिट easy, comfortable and enjoyable. Thank you very much. Keep watching Inspiring Sharan.